हाउ टू बी कंसिस्टेंट, ये क्वेश्चन मेरे से सबसे ज़्यादा बार पूछा गया जब से मैंने आपको गाइडेंस देनी शुरू की है या फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू किया है। तो हाउ टू बी कंसिस्टेंट, इस पे ये रहेगी पूरी वीडियो। माय नेम इज़ रवि शर्मा, और अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन चैम्पियंस ऑफ रवि शर्मा टेलीग्राम चैनल, या फिर आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो वीडियो इसी बारे में रहेगी पूरी, अच्छे से मैं कुछ 5-6 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं और कैसे कंसिस्टेंटली अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ाना है। क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा डिमांड ही कंसिस्टेंसी की है। अगर इफ़ यू आर कंसिस्टेंट यू विल क्लियर दीज एग्जाम्स वेरी वेरी सून। तो इस बारे में पूरी वीडियो रहेगी, बट शुरू करने से पहले आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। गणेश चतुर्थी के इस ऑस्पेशियस ओकेजन पर गाइडली आपके लिए लाया 50% फ्लैट ऑफ ऑन ऑल गाइडली प्रोडक्ट्स ऑफ बैंक एग्ज़ाम या फिर और भी अदर एग्ज़ाम्स, ठीक है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि अगर आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ चाहिए, 50 के भी ऊपर 12, तो आप RKS12 कूपन कोड लगा लेना, ठीक है। तो टोटल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा 62%। तो 50% ऑफ लगाने के बाद जो इनके करंट प्राइसेस हैं वो ये हैं कि अगर आपको प्री प्लस मेंस का PDF कोर्स चाहिए जो ग्रैंड बंडल है, तो आपको 599 में मिलेगा, प्लस आप RKS12 लगा के इस पे 12% और ऑफ ले सकते हैं। अगर आपको सिर्फ मेंस का चाहिए तो 499 में, अगर प्री का चाहिए सिर्फ तो आपको मिलेगा 399 में, और अगर आपको जो मॉक टेस्ट होते हैं यानी कि 3000 प्लस मॉक टेस्ट सिर्फ 299 में, उस पर भी RKS12 लगा के 12% ऑफ। तो दीज काइंड ऑफ प्राइसेस वुड नॉट बी सीन अगेन। तो ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, अगर आपको ग्रैब करना है तो जल्दी से जल्दी आप ग्रैब कर लीजिए RKS12 लगा के, एंड ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। तो हाँ जी, तो मैं 5-6 चीज़ों की बात करूँगा, डायरेक्टली शुरू करते हैं। पहली चीज़ है कि कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको वाई क्लियर होना चाहिए। यू शुड बी क्लियर अबाउट योर वाई, ठीक है। तो वाई क्या मतलब, वाई का क्या मतलब है? देखो, जैसे हम कोई चीज़ के सामने, अगर हमारे पास सामने कोई चीज़ है, अगर हम उसके बारे में क्लियर हैं तभी हम उस पर बिना किसी शक के या फिर बिना किसी डाउट के चल पाएंगे, ठीक है। तो जैसे अगर आपको मैं बोलता हूँ कि ये डेली टारगेट्स करने हैं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे मुँह उठा के करने लग जाओ। आपको क्लियर होना चाहिए हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या डिमांड है, और उस डिमांड को पूरा भी कर रही है ये टारगेट्स की नहीं, ठीक है। तो वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए। उस चीज़ को क्लियर करने के लिए एक और चीज़ है जो आपके टेबल पे हमेशा होनी चाहिए, वो है सिलेबस, ठीक है। सिलेबस और जो पैटर्न होता है ना प्री का या मेंस का, वो आपके पास इंटैक्ट होना चाहिए हमेशा। उससे आपका जो वाई है वो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। उस सिलेबस का एनालिसिस होना चाहिए कि अच्छा ये सिलेबस है, ये पैटर्न है, इसको मैं अगर ऐसे करूँगा और जो डेली टारगेट्स है वो करूँगा तो मैं अपने गोल की तरफ पहुँच जाऊँगा, ठीक है। वाई क्लियर होगा तभी आप प्रोसेस पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे, और प्रोसेस पे अच्छे से फोकस कर पाएंगे उसी को हम बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपने समझ लिया कि वाई क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं सेकंड चीज़ की। सेकंड चीज़ है कि 1 डे एट अ टाइम एंड डूएबल टारगेट्स। ये मैं सेकंड चीज़ बोलूँगा कि आपको ना ज़्यादा दूर की बिल्कुल नहीं सोचनी है, ठीक है। आपको नहीं पता कि 5 साल बाद या 5 महीने बाद या 5 हफ्ते बाद क्या होगा, इवन 5 दिन का भी नहीं पता, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आज रात को आप सोने लगे हो तो आप नेक्स्ट डे का सोचो, बस, ज़्यादा कुछ नहीं। आपको बस, जैसे पहला पॉइंट हो गया कि वाई क्लियर है, वाई क्लियर है तो आप प्रोसेस पे आ जाते हैं। हम प्रोसेस पे आने के बाद 1 डे एट अ टाइम वाली थ्योरी बहुत काम आती है कि आपको 1 डे एट अ टाइम लेना है, अपने टारगेट्स पूरे करने हैं। ऐसे करके आप अपना लेवल अपने आप ही बढ़ा लोगे और आपको लगेगा कि यू आर डूइंग इट एफर्टलेसली, ठीक है। तो अगर आपको एफर्टलेसली करना है ये चीज़ तो 2 चीज़ें याद रखना। पहली चीज़ है 1 डे एट अ टाइम, सेकंड है कि आपके टारगेट्स डूएबल होने चाहिए। अगर आपके टारगेट्स डूएबल होंगे तभी आप उनको पूरा कर पाएंगे, नहीं तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि यार मेरे से तो टारगेट्स ही नहीं पूरे होते। अगर आपको लग रहा है कि जो मैंने आपको टारगेट्स दिए हुए हैं वो आपके लेवल के हिसाब से, करंट लेवल के हिसाब से अभी थोड़े से ज़्यादा है, तो आपको कुछ नहीं करना, 50% कर दो, 40% कर दो, बट ट्राई टू टच ऑल द टॉपिक्स एवरी डे। अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हैं फिर आप ऑल्टरनेट डेज पे सारे टॉपिक्स टच करने की कोशिश करना, मतलब 2 दिन में सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो टारगेट्स डूएबल होने चाहिए जो कि जेन्युइन हो, ठीक है। जेन्युइन टारगेट्स प्लस 1 डे एट अ टाइम वुड बी माई सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज another sub part of 1 day at a time
नाउ आई विल से कि आपको जो भी आपने डुएबल अपने टारगेट्स दिए हैं उनको भी ब्रेकआउट करना है किसमें, मिनी टारगेट्स में। अगर मान लो अब आपको ये है कि 2 घंटे अगले आपको क्वांट पढ़नी है, तो उसको भी आप 4 चीज़ों में तोड़ लीजिए, मतलब 4 आधे आधे घंटे के मिनी टारगेट्स में तोड़ लीजिए कि मेरे को अगर 100 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे में, तो मेरे को पहले आधे घंटे में 30 या 25 सवाल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो उन 30 सवाल के लिए भागो आप, ऐसे नहीं कि यार मेरे को तो 100 सवाल करने, नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके मिनी टारगेट्स में जब आप कर लोगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये देखना है कि यार आज मुझे पूरे दिन में इतना कुछ करना है, नहीं, उसको भी तोड़ दो कि यार अगले 1 घंटे 1.5 घंटे में मेरा कितना होना चाहिए। तो वो चीज़ भी आपको कंसिस्टेंसी में बहुत हेल्प करेगी। मिनी टारगेट्स आर अचीवेबल, ठीक है। तो छोटे छोटे अपने आप को टारगेट्स दो और देखना एक दिन बूंद बूंद से आपका सागर ज़रूर भर जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैं बात करूँगा, ये मेरे को बहुत सुनने को मिलता है कि सर मन नहीं करता, ठीक है। तो आई वुड सीरियसली से कि डोंट रोमांटिसाइज योर प्रेपरेशन, रोमांटिसाइज मत करो, थोड़ा सा इमोशनलेस होने की बहुत ज़रूरत है आपको, ठीक है। कि ऐसा कुछ नहीं है कि मन नहीं लग रहा मेरा, मन लगाने के लिए थोड़ी करते हैं यार, मन तो किसी का भी नहीं करता स्टडी करने का। तो आपको सिर्फ पढ़ना किस लिए है, पेपर क्लियर करने के लिए, ठीक है। ये बात हमेशा याद रखो, मन लगाने या दिल बहलाने के लिए और भी बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। तो पढ़ाई आपको सिर्फ क्यों करनी है, पेपर क्लियर करने के लिए करनी है। और जब आप पढ़ाई करोगे और प्रोसेस पे अच्छे से फोकस करने लगोगे तो आपको एक बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। वो आउटपुट ये है कि आप मेहनत करना सीख जाओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको चाहे दिल लगे ना लगे फिर भी पढ़ो यार, ठीक है। पढ़ना इंपॉर्टेंट है और रोमांटिसाइज नहीं करना इस चीज़ों को कि यार मेरा मन नहीं कर रहा, अच्छा मेरा क्या मन कर रहा है, मेरा मन तो टीवी देखने का कर रहा है, मैं वो देख लेता हूँ। तो फिर तो यार जो नहीं देख रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो सीट लेंगे ना यार, तुम थोड़ी डिज़र्व करते हो। तो जिस सीट के लिए तुम्हें लड़ना है उस सीट के लिए तुम्हें पहले डिज़र्विंग बनना पड़ेगा। अगर आप डिज़र्विंग बनोगे तो ही आप पेपर क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो स्लाइटली आपको इमोशनलेस होना पड़ेगा। अब ये नहीं मैं कह रहा कि आप पत्थर बन जाओ, ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो स्लाइटली इमोशनलेस बनिए और थोड़ा सा यार रोमांटिसाइज इसको करना छोड़िए, ठीक है। मन करे नहीं करे उससे कोई मतलब नहीं है, आपके पास तो सिर्फ अगले 1-1.5 घंटे का टारगेट है, वो टारगेट पूरा करो और आगे बढ़ो, ठीक है। और पेपर क्लियर करके फिर अपने इमोशंस दिखा देना, फिर रोमांटिसाइज कर लेना इन चीज़ों को, फिर इनको अच्छे से मतलब एक फेयरी टेल की तरह आप सुना देना। बट अभी आप इनको रोमांटिसाइज और इमोशनलेस होके ही देखिए, ठीक है। रोमांटिसाइज नहीं करना और इमोशनलेस रहना है, ठीक है। अब लास्ट बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो जो मैंने अभी तक बोला उसको शायद थोड़ा सा आयरनी मैं कह सकता हूँ, ठीक है। ये बात ये है कि देखो 100% कंसिस्टेंसी इज़ नॉट अटेनेबल, ठीक है। 100% परफेक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। कंसिस्टेंसी 100% शायद कोई भी ना रख पाए इस दुनिया में, ठीक है। तो बात इतनी है मेरे भाई कि आपको क्या करना है कि मान लो आज आपसे बहुत कोशिश करने पर भी मिस हो गए टारगेट, तो सोते टाइम अपने आप को मतलब गिल्ट फील नहीं कराना है। आपको ये बोलना है कि चल कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, मैं कल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करूँगा ताकि मेरा पिछला भी कवर हो जाए और मैं कंसिस्टेंसी में वापस आ जाऊँ। It is not important to be 100% consistent, but it is important to get back on the track as fast as possible, as soon as possible. तो ट्रैक पे वापस आना है और इस बार बार ये चीज़ को करते करते ही आप एक अच्छे कंसिस्टेंट प्लेयर बन जाएंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बाउंस बैक अगेन एंड अगेन। देखो ये जो क्रिकेट बॉल है, इसको आप जितना नीचे बाउंस बैक करेंगे ये उतनी ही ऊपर उछलेगी, ठीक है। तो बाउंस बैक से ही आप मतलब आगे बढ़ोगे और जाने जाओगे, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बाउंस बैक, एंड बाउंस बैक कितना आप अच्छे से करते हो उसी पे आपकी पर्सनैलिटी डिपेंड करेगी, उसी पे आपकी लाइफ डिपेंड करेगी, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो आने ही हैं, प्रेपरेशन में भी आने हैं, लाइफ में भी आने हैं। तो बाउंस बैक आप कैसे करते हैं उस पर आपकी लाइफ और ये एग्ज़ाम्स डिपेंड हैं, ठीक है। तो अगर किसी दिन नहीं भी हुआ तो उससे कोई टेंशन नहीं है, आप अगले दिन की सोचो कि कैसे होगा, ठीक है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंसिस्टेंट मतलब रोज़ ही ये बोलने लग जाओ कि चल कोई बात नहीं, मतलब कंसिस्टेंट रहना है यार, 100 में से 90 दिन तो रहना ही है, ठीक है। और अपने आप पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है, बट अपने आप पे स्ट्रिक्ट तब होना है अगर आप फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं।
ठीक है। अगर कुछ जेन्युइन रीज़न है तब कोई बात नहीं, बट कंसिस्टेंसी इसी को कहते हैं कि बार बार वापस आना, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ट्राई करूँगा कि ये जो वीडियो है इसको इंग्लिश सबटाइटल्स में डाल दूँ ताकि इंग्लिश व्यूवर्स को भी फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो, एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू वांट। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, बी कंसिस्टेंट एंड बी एफर्टफुल, ऑडेशियस। लाइफ हैज़ अ लॉट टू एक्सप्लोर एंड लॉट टू लर्न, ठीक है। तो तभी आप वो सीख पाओगे अगर आप कंसिस्टेंट हैं ज़िंदगी में, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।